स्वागत। आज हम ट्रेजरी सिस्टम में हाल में जो कुछ ज़रूरी बदलाव हुए हैं उनकी गहराई में जा रहे हैं। हमारे पास ना एक इंटरनल नोट है जिसमें ये सारे अपडेट्स लिखे हैं। तो हमारा मकसद सीधा सा है, ये जो 4 मुख्य अपडेट्स हैं उन्हें समझना और ये देखना कि रोज़ के काम पर मतलब डेली ऑपरेशंस पर इनका क्या असर पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि सिस्टम को शायद थोड़ा और फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश की गई है, पर क्या इससे जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं? चलो इसी को देखते हैं। तो पहला बदलाव ये बैगिंग पेंडिंग वैलिडेशन से जुड़ा है। मतलब वो जो कैश बैग बनाते वक्त एक वैलिडेशन होता था ना, हाँ। उसे डे एंड की प्रक्रिया से हटा दिया गया है। अब अगर बैगिंग में कोई भी इश्यू आता है तो उसे बैगिंग मैनेजमेंट सेक्शन में ही देखना होगा, वहीं सुलझाना होगा। हाँ, देखिए ऊपरी तौर पे तो ये लगेगा कि डे एंड प्रोसेस तेज हो गया, लेकिन बात यह है कि पहले जहां सिस्टम एक आप कह सकते हैं चेक लगाता था। अच्छा, अब वो जिम्मेदारी पूरी तरह से यूजर पर आ गई है। उनको खुद ही मतलब प्रोएक्टिवली इन इश्यूज को मैनेज करना पड़ेगा। अच्छा, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इस तेजी के चक्कर में, खासकर जब काम का प्रेशर हो, तो गलतियों की गुंजाइश बढ़ सकती है? बिल्कुल, ये एक सोचने वाली बात है, जैसे निगरानी का एक लेवल कम हो गया हो। अच्छा, अब दूसरे बदलाव पर आते हैं। पहले जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट मतलब DTR बनाते थे, तो उसमें कुछ मिसमैच एंट्रीज सिस्टम खुद बता देता था। हाँ, पकड़ लेता था। हाँ, वो अब हटा दिया गया है। इसकी जगह ट्रेजरी सुपरवाइजर के लॉगिन में टूल्स के अंदर एक नया ऑप्शन है। वहां जाकर वो खुद ये मिसमैच एंट्रीज डाल सकते हैं, पर इसमें कंडीशन है। क्या? ऐसा तभी कर सकते हैं जब सारे अकाउंट सबमिट हो गए हों और ट्रेजरी कैश बैलेंस TCB उसका मिलान हो चुका हो। तो ये भी उसी पैटर्न पे है, प्रोसेस को आसान बनाना लेकिन जांच का बोझ व्यक्ति पर डालना। सुपरवाइजर को अब ये पक्का करना होगा कि भाई सब कुछ एकदम ठीक है, एक्यूरेट है, उसके बाद ही वो कोई मिसमैच डाले। सही। तो सटीकता, एक्यूरेसी अब और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि ये तो बाद में सुधार करने जैसा हो गया ना, जबकि पहले शायद सिस्टम शुरू में ही पकड़ लेता। सही कहा आपने, मतलब गलती होने के बाद उसे दर्ज करने की जिम्मेदारी। अच्छा, अब तीसरा बदलाव, ये भी डे एंड प्रोसेस से ही जुड़ा है। हाँ, पहले क्या होता था कि अगर TCB और DTR में अंतर है तो दिन का अंत हो ही नहीं पाता था, सिस्टम रोक देता था। हाँ, वो रुक जाता था। अब वो रोक हटा दी है, लेकिन DTR पर मैसेज प्रिंट होगा कि कैश बैलेंस का मिलान नहीं हुआ है। पोस्ट ऑफिस को फिर भी ये सलाह है कि डे एंड से पहले मिलान कर लें। हाँ, ये बदलाव देखिए काफी अहम है और इसके 2 पहलू हैं जैसा मुझे लगता है। एक तरफ तो ये फ्लेक्सिबिलिटी देता है, रोज के काम में शायद कोई छोटा मोटा अंतर हो तो काम रुकेगा नहीं। और चौथा अपडेट, ये खास तौर पर हेड ऑफिसों के लिए है। अगर हेड ऑफिस कोई मिसमैच एंट्री करता है तो उसका जो समाधान है वो अब कैश बुक मेन्यू के अंदर अकाउंट्स कंसोलिडेशन कार्ड में सबमिट टू कैश बुक करते समय किया जा सकता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। इससे हेड ऑफिस लेवल पर समाधान के लिए एक क्लियर प्रोसेस तो मिल गया। तो अगर इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो कुल मिलाकर क्या समझ आता है? ऐसा लगता है कि मकसद प्रोसेस को सरल बनाना है, कुछ रुकावटें कम करनी है, जैसे वो डे एंड वाली रोक हटाना या DTR मिसमैच को बाद में डालने की सुविधा देना। हाँ, लेकिन हर कदम पर यूजर पर, सुपरवाइजर पर सावधानी से काम करने की, खुद जांचने की, मिलान करने की जिम्मेदारी बढ़ गई है। बिल्कुल। ये एक क्लासिक केस है जहां एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सिस्टम के कुछ कंट्रोल्स कम करके ह्यूमन जजमेंट और जिम्मेदारी पर ज्यादा भरोसा किया जा रहा है।